नमस्कार। झारखंड न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 150वीं जयंती भगवान बिरसा मुंडा जी की मनाई जा रही है। 2025 को राष्ट्रीय गौरव वर्ष भी घोषित कर दिया गया है। हमने इस समय में कुछ दिन पहले ही जाकर भगवान बिरसा मुंडा को जिस जेल में रखा गया था उसका जायजा लिया। क्या स्थिति है, कितना छोटा कमरा था, भगवान बिरसा मुंडा को कितनी यातनाएं दी गई थी, बीमार पड़ने पर उन्हें दवा भी नहीं दिया गया और जिनके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके साथ साथ युवाओं से आज पूछेंगे कि क्या वो बिरसा मुंडा जी को याद रखे हैं, क्या बिरसा मुंडा जी उनके जहन में आज हैं। तमाम चीजें होंगी, लेकिन पहले उस जेल को देखिए जिस जेल में कुछ दिन पहले ही हम खुद पहुंचे थे और वहां देखिए क्या स्थितियां थी, कैसे रखा गया था। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिरसा मुंडा जी को इसी जेल में रखा गया था जहां पर जून महीने में 1900 ईस्वी में हैजा से उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टर के पास उन्हें नहीं ले जाया गया था। और ये वो परिसर है जेल का, आप थोड़ा सा दिखा दें। ये जेल का पूरा परिसर है। और ये बता दें कि 24 अगस्त 1895 को जब उनको पहली बार अरेस्ट किया गया था, 2 साल के लिए जेल में थे। उसके बाद 28 जनवरी 1898 को रिलीज हो गए थे। फिर वो चूटिया चले गए। 1899 में खूंटी में जब उलगुलान हुआ था, उसके बाद इनको फिर से गिरफ्तार किया गया था 5 जनवरी 1900 को। और उसके बाद जो है जून महीने में यहीं पर 9 जून को इनकी मृत्यु हो गई थी इसी स्थल पर। हमारे साथ ब्रिजमोहन ओझा जी हैं जो जनजातियों पर खासा रिसर्च किए हैं। बिरसा मुंडा जी को इसी जेल में रखा गया था यहीं पर। जी हाँ। बहुत उनको छोटी गिरफ्तार करने के बाद यहीं पे लाके रखा गया था। और फिलहाल उनकी मृत्यु के बारे में भी मतलब दो तीन तरह की बातें सुनने में आती हैं। जेल में हैजा फैला था, उससे उनकी मृत्यु के बारे में भी जानकारी मिलती है। और कुछ जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा उन्हें जहर दे के मार दिया गया था। तो इस तरह की दो तीन बातें हैं, दो तीन तरह की बातें। छोटी छोटी कोठरी है, जैसा आप अमूमन आज भी आप देखिए आपको ये पोजीशन यहाँ पर इस प्रकार से छोटी कोठरी है। हालांकि देखिए झारखंड में इन्हें कितना अच्छा इसको बनाना चाहिए। तो फिलहाल देखिए ये छोटा छोटा कोठरी आपको नजर आएगा जिसके अंदर में इनको रखा गया था और इनके साथ जो लोग थे उनको भी रखा गया था। ये भी कोठरी देखिए, बगल में एक और कोठरी है ये वाली। और ये इस समय में लॉक है, लेकिन छोटा सा बैरक जैसा है ये, जिसमें इसको रखा गया था। और फिलहाल तो थोड़ा पेंटिंग वगैरह किया गया। देखिए ये एक बैरक है, अंदर में इस प्रकार से देखिए ये एक छोटी सी एक कोठरी है, आपको किसी प्रकार की, इसमें लॉक नहीं था तो हम लोगों ने नहीं तोड़ा। देखिए ये जो बैरक है, ये कितना क्या साइज होगा इसका लगभग, तुमको लगता है कि 10 10 8 सोचिए 50 स्क्वायर फीट के सारे बैरक छोटे छोटे। और जिस बिरसा मुंडा जी को यहीं पर रखा गया था। जैसे और कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे, कुछ जानकारी देंगे सर। जी। जैसे छोटे छोटे बैरक है। हाँ, काफी छोटे बैरक हैं। और इनके मुंडा जो आदिवासी साथी थे, सबको साथ में ही यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा गया था। और अभी इसको स्मारक के रूप में बना दिया गया है। कितना एकड़ है सर? ये 35 एकड़ का ये पूरा क्षेत्र है, जी जिसपे 27 एकड़ में आपका उद्यान बना हुआ है। और बाकी जो क्षेत्र है उसमें संग्रहालय के रूप में बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई जो यादें हैं वो यहाँ जी, ऐसा भी माना जाता है कि सर ये जब 1898 में इनको अरेस्ट किया गया था, उसके पहले जब अरेस्टिंग हुई थी फिर इनको रिलीज भी किया गया। जी, हजारीबाग जेल में रखा गया था 2 साल के लिए उनको। जी जी वहां से वो रिलीज होके वहाँ बीमारी फैली थी, अकाल फैला था। तो अकाल में उनके साथियों ने ये डिमांड किया कि उन्हें छोड़ा जाए। और सेवा के भावना से उनको छोड़ा गया था उस समय। मैंने 2 साल बाद में सर जब इसे खूंटी में जब पुलिस थाने पर आक्रमण हो गया, खूंटी थाने में आक्रमण किया था इन्होंने। तो उसके बाद हमें लगता है कि ज्यादा सीरियसली अंग्रेजों ने टैकल किया होगा कि चलो अब इनको अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर तब जाकर के इनको संभवतः तमाड़ और उस एरिया से पकड़ करके हलाया। जी जी। जी, हमारे साथ बने रहो।
1890 तक बिरसा मुंडा जी चाईबासा में भी रहे, बहुत से कम लोग जानते होंगे। और जयपाल नाग नाम के इनके एक परिचित थे, जिनके कहने पर इन्होंने जर्मन स्कूल ज्वाइन किया था। फिर क्रिश्चियन धर्म को भी कुछ दिन के लिए अपना लिए थे। बाद में वापस वो मुंडा में आदिवासी समाज में फिर से आए और बिसायत नाम का एक नया उन्होंने फेथ की शुरुआत की। क्या कहानी है सर? जी हाँ, वो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जर्मन स्कूल में ही हुई थी जी और ईसाई धर्म से वो प्रभावित थे। जी, ऐसा भी लेकिन मानते हैं कि उनको बिरसा डेविड और बिरसा दाऊद भी बाद में नाम उनको रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस दौरान उनका जो नाम पड़ा, क्योंकि वो शुरू से ही नेतृत्व की क्षमता थी उनमें, जी जी तो वो किसी भी तरह की घटना हो तो उसमें आगे बढ़ के शामिल होते थे, नेतृत्व करते थे। तो उनका जो नाम बिरसा डेविड और वगैरह नाम जो मिलता है, वो ईसाई धर्म के चूंकि शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वहाँ, तो उससे वो प्रभावित थे, इसलिए ये सब थोड़ा सा आप अहाता देखिए, बहुत बड़ा कैंपस है, आप इसको देख पाएंगे अगर तो आप देख लें एक बार। और देखिए टोटल चीज था। और जैसा आपको बता रहे थे कि 1886 से 1890 तक चाईबासा में भी ये रहे बिरसा मुंडा जी। और ये आप देखिए खूबसूरत इस समय में दिखता है, ये पूरा उद्यान। थोड़ी सी उधर की भी तस्वीर दिखाएं। देखिए बड़ा एरिया में है ये जेल पूरा, जहाँ पर अबू राज एते जाना महारानी राज टूंडा जाना, मतलब कि हुआ कि यहाँ पर महारानी का, विक्टोरिया का राज जो है वो चला जाएगा। और जो है आदिवासियों का राज, मतलब मुंडा राज जो होगा वो राज ही आएगा। तो ये उनका नारा था, ये रानी राज खत्म करो, हमारे शासन चालू करो, ये उनका नारा था, उन्होंने नारा दिया था और रानी राज का यहाँ खत्म पर हम करने देख का। रहे हैं कि आदिवासी कल्चर को भी सर प्रिजर्व किया गया। अगर आप थोड़ी सी साइड आइए और देखिए, इधर से देखिएगा, थोड़ी सी जो लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। फिलहाल तो यहाँ पर टिकट भी लगता है, प्रेस वाले का नहीं लगता, लेकिन बाकी लोगों का टिकट फिलहाल लगता है। पहले नहीं लगता था, 40 रुपया। आप लोगों जब आएंगे और तो इसमें देखिएगा, दिखाइए, देखिए ये संस्कृति को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये भी आप मानेंगे कि ये बहुत काफी दिन है, ये भी यहाँ की संस्कृति को पूर्ण रूप से दिखाया जा रहा है। तो ये एक बेहतर है। उली हाथों में जन्म हुआ था, आप जानते होंगे, खूंटी जिला में है उलिहातू, 15 नवंबर उस समय 1875 को। तत्कालिक रांची और जिला था। हाँ, और अभी फिर खूंटी जिला सुगमा मुंडा इनके पिताजी हुए और कर्मी हाथू जो है इनकी माँ। माता का नाम। तो ये जो है इस समय में, और ये देखिए चाईबासा में भी रहे हैं। और काफी कुछ आप बिरसा मुंडा के जीवन से सीख सकते हैं। बिरसा मुंडा का जो लाइफ स्टाइल है, तो ये आपको ये बता दे। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये इलाका, और इसके बाद आप देखिए इसके साइड में जो दूसरा कैंपस है, तो ये सेकेंड कैंपस भी जो का, देखिए बड़ा क्षेत्र है यहाँ भी। और इधर में देखिए थोड़ी सी संस्कृति जो है आपको झारखंड की। और जैसे हम लोग झारखंड के हर इलाके में जाकर आपको तस्वीर दिखाते हैं, आपने देखा होगा जितने भी किला है झारखंड की, ऑलमोस्ट सारे किला तो हम लोग दिखाए हैं। और इस वक्त में देखिए ये काफी अच्छा है। लोग तो आते हैं, लेकिन उतना बड़ी संख्या में, जैसे अगर आप कोई दूसरे टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ देखिएगा थोड़ा ज्यादा संख्या में लोग नजर आएंगे। वो चीज है, थोड़े कम लोग रहते हैं। झारखंड है तो आपको पता ही होगा कि जो टूरिज्म में विकास होना चाहिए वो विकास न के बराबर हुआ है। सर और क्या जानकारी है बिरसा मुंडा जी के बारे बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच भगवान के रूप में भी जाने जाते थे। में? उन्हें भगवान सिंगबोंगा भगवान जी, उन्हें भगवान कह के पुकारा जाता था, और धरती आबा के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है। यहाँ जो आदिवासी समाज है उन्हें धरती आबा के नाम से। तो अब दिखाते हैं कि युवा आज के क्या सोचते हैं। और उसके पहले आपको बता दें कि बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू में हुआ। और 1895 में उन्होंने उलगुलान शुरू कर दिया था। उसके बाद वो सिर्फ 5 साल तक जीवित रहे। और उलगुलान में उन्होंने इतना बड़ा जो परिवर्तन लाया, क्योंकि जो टैक्स था उसे ब्रिटिश सरकार ने कम किया, झूठे मुकदमे वाले मुद्दे पर सोचा, अकाल के दौरान किसान को राहत नहीं दिया गया था, उस पर भी विचार किया गया। अगर बचपन को देखा जाए तो बहुत ही संघर्षमय था इनका। और वे कई बार अधिकारी से लड़े भी अपने उद्देश्य के लिए। उनके बीच में आध्यात्मिक शक्ति भी आई, और बिरसाई करके एक अध्यात्म भी बिरसा धर्म के रूप में चलाया। अंग्रेज तो इतने डर गए थे कि उनको गिरफ्तारी को लेकर 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया था। और इसके बाद बिरसा मुंडा के ठिकाने की खबर उसी समय जो लोग गद्दार थे
उन्होंने दे दिया। और फिर बाद में जब पड़ताल हुई बिरसा मुंडा की जेल में मौत कैसे हुई है, तो डायरिया से हुई थी या साजिश के तहत अंग्रेज जहर दे दिए थे, इस पर फिलहाल कोई पुख्ता चीजें नहीं सामने आई है। और 1908 में जब सीएनटी एक्ट बना तो इसमें माना जाता है कि बिरसा मुंडा जी ने जो आंदोलन किया था उसके बाद ही आया। और बाद में बिरसा मुंडा का जिक्र अगर देखेंगे तो 1939 में जयपाल सिंह ने जनवरी 1939 में पहली बार आदिवासी महासभा का नेतृत्व संभाला और उन्होंने आदिवासी पत्रिका लिखा जिसके संपादक थे बंदी राव उरांव और जूलियस तिग्गा। और उन्होंने बिरसा मुंडा का जिक्र किया और बताया कि बिरसा मुंडा जो है वो कौन है, कैसे उन्होंने इस पूरी चीजों को किया था। सैमुअल तिर्की ने 19 जनवरी 1939 को चर्चा के दौरान बिरसा मुंडा के उलगुलान का जिक्र किया था। और 1940 में जब रामगढ़ में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो यहाँ पर छोटा नागपुर में ही ये चूंकि इलाका था, तो यहाँ भी बिरसा मुंडा की पूरी चीजों की जानकारी दी गई थी। तो ऐसी कई जानकारियां हैं बिरसा मुंडा जी को लेकर के जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। टी मुची राय मुंडा ने 1961 में एक बिरसा भगवान के ऊपर एक किताब लिखा था 1951 में, और उस पर पहला किताब था बिरसा मुंडा पर आधारित जो टी मुचिराय मुंडा ने लिखा था। 1957 में बिहार स्वतंत्रता संग्राम पर किताब आई थी द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार। 1958 में बिहार थ्रू एजेस का भी प्रकाशन हुआ। तो ऐसी कई चीजें थे। 1964 की बात की जाए तो TRI के सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बिरसा भगवान लिखा। इसके अलावा 1969 में PNJ पूर्ति और R कंडुल्ला ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था अमर शहीद, ये भी झारखंड की किताब थी। 1960-62 में कुमार सुरेश सिंह IAS थे, खूंटी के SDO थे, उन्होंने भी एक शोध किया बिरसा मुंडा जी के ऊपर और उसमें पुस्तक आई। तो 1975 में बंगला किताब अगर देखा जाए जिसमें अरण्यर अधिकार के नाम से सीरीज आया था और इसमें बिरसा मुंडा जी का जिक्र किया गया था। तो नोबेल हो 1979 का या 1975 में जब बिरसा मुंडा को जन्म शताब्दी थी तो बिहार सरकार ने उसी समय में बहुत बड़ा आयोजन कर दिया था। और 1982 की बात की जाए तो राउरकेला में बिरसा मुंडा की एक भव्य प्रतिमा लगाई गई थी। और 1989 में 15 नवंबर को भारत सरकार ने बिरसा मुंडा पर एक डाक टिकट, पहली बार डाक टिकट बनाया गया था। जैसे 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब जयपाल जी ने हमारे पहले प्रधानमंत्री से उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाए, क्योंकि जो झारखंड है इसमें जो भाषा है वो भी काफी अलग है, भाषा में भी कई विशेषताएं हैं और यहाँ की जो भौगोलिक कृतियां हैं ये भी बिहार से काफी अलग हैं। और साथ ही साथ ये तो हमारे प्राथमिक रीजंस थे जिसके वजह से झारखंड को बिहार से अलग किया गया। साथ ही साथ यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी, उन्हें भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा था, संघर्ष करना पड़ रहा था। और यहाँ की जो संसाधनें हैं वो भी बढ़ जा रही थी, वो भी जो यहाँ के ट्राइब्स हैं उनको मिल नहीं पा रही थी। इस वजह से झारखंड ने काफी स्ट्रगल के बाद बिहार से अलग हुई और 15 नवंबर 2000 में जो हमारा झारखंड अलग हुआ बिहार से, उसके बाद से जो हमारे संसाधन है वो हम अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं और आगे भी यूटिलाइज करके हम अपने स्टेट जो कि डेवलप हो रहा है उसे और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात। जय जौहर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि झारखंड का 24वां साल होने जा रहा है, तो इसी बात पे बताना चाहती थी। जब झारखंड और बिहार एक था तब झारखंड उतना महत्व कोई नहीं जानता था, बट जब से अलग हुआ है हम जानते हैं कि वो कितने सारे लेवल्स पे तरक्की किया है। जैसे कि उद्योग हो चुका है, इंडस्ट्रियल एरियाज में, एग्रीकल्चर में, हर लेवल में वो बढ़ रहा है। सबसे मेन आप जान सकते हैं जैसे हमारे स्वर्गीय जमशेदजी नसरवान जी जो अभी डेथ कर गए, और उन्होंने किस लेवल पे झारखंड को पहुंचाया है उस आपको इंडस्ट्रियल एरिया से पता जान सकते हैं। जैसे कि दुमका हो जाएगा, टाटा नगर, जमशेदपुर जो हमारे सबसे वर्ल्ड का फर्स्ट बेस्ट सिटी रह चुका है, उसके चलते वो बहुत सब जगह नोन है, सब जानते हैं इस चीज को। झारखंड एक ऐसा जगह है ना जो हर एक चीज का कदर करना जानता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मदरलैंड को पॉइंट करता है, जो कि है नेचर। नेचर इज लाइक पेड़ पौधा, जो कि झारखंड वासी उनसे बहुत नजदीक है, जो उन्हें अपना एक माता की तरह उनको पूछते हैं।
तो झारखंड कोई ऐसा जगह नहीं है जिसको आप नेगलेक्ट कर सकते कि ये क्या पेड़ पौधे, नहीं, इसी से सारे जगहों पे कुछ ना कुछ तरह के हेल्प हो रहा है। और ये जो स्टेट है अभी भी ऐसा स्टेट है ना जो अपने कल्चर पे बेस्ड है, जो कि हर एक छोटी छोटी जो मदर्स लोग हैंडक्राफ्ट चीज बनाती है, वो सारी चीजें होती है, अभी भी यहाँ पे होता है, ये सब रिचुअल्स चलता है यहाँ पे। तो इसीलिए आई एम बीइंग अ प्राउड झारखंडी। मैं सबको इस दिवस पे सबको बधाई देती हूँ। जय जोहार। झारखंड का जन्म 15 नवंबर सन 2000 में बिहार के राज्यों को काट कर हुआ। इसकी सीमाएं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से मिलती हैं। इसमें भारत का 40% खनिज पाया जाता है, जिसे इस्तेमाल कर झारखंड आगे बढ़ सकता है। झारखंड को आजाद हुए अभी 25 साल हो चुके। पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था, जो कि अभी झारखंड 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ। झारखंड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखने लायक है, जैसे कि यहाँ का नेचर। तो हम यही कह सकते कि आप यहाँ पर एक बार विजिट करें, यहाँ का नेचर का आनंद लीजिए, क्योंकि यहाँ का नेचर आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। तो मेरा बस यही कहना है कि एक बार जरूर झारखंड विजिट करिए और यहाँ नेचर का लुत्फ उठाइए। जोहार। आज झारखंड का स्थापना दिवस है। झारखंड को वैसे बहुत से लोग जानते नहीं है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। जैसे कि हम लोग के जो 2 लोग हैं झारखंड के, जो कि झारखंड में डेवलप होने में बहुत मदद किए हैं, एक रतन जी और एक हमारे क्रिकेटर धोनी। जोहार। आज 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से 25 साल होते हुए आज झारखंड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा है, और इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जीक्यूट ट्राइबल ग्रुप, हमारा झारखंड अभी भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे प्रेजेंट नहीं किया गया, विच इज डिस्पाइट अ प्रॉब्लम आई थिंक। सो वी नीड मोर what advertisement or